दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा अपने को पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, उसमें अपन आगे बात करते हैं। कल जो अपना पॉइंट था, यदि कोई धनराशि P 8% साधारण ब्याज की दर से T वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि कोई धनराशि P 8% साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में मूलधन का n गुना साधारण ब्याज देती है, तो n बराबर मैंने लिखाया था आपको RT/100। n बराबर क्या बताया था मैंने, RT/100। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैंने दो क्वेश्चनों की भी बात की थी आज, उसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन का 12 गुना ब्याज देगी। तो देखिए, n का मान यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 12। तो देखिए, n बराबर मैंने बताया था आपको, n बराबर RT/100। तो n का मान दे रखा है यहाँ पे कितना आपका 12। n बराबर मैंने रखा 12। r की अगर मैं बात करूँ तो r कितना आपका 16%। समय निकालना है अपने को, परसेंट हटाया बट्टे में वही 100। 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार 25 बार, और 4 से अगर मैं 12 को काटूं कितनी बार कटेगा 3 बार। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 25 गुणा 3 करेंगे, यानी कितना आएगा आपका 75 वर्ष। यानी टाइम निकल के कितना है आपका 75 वर्ष आएगा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अगर मैं इसको बेसिक के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक बार बेसिक के अकॉर्डिंग समझिए। अगर मैं मूलधन को 100 रुपये मानता हूँ, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपये। अब इसने बोला है 12 गुना ब्याज मिलती है, तो ब्याज कितनी मिल रही है आपको, ब्याज मिलेगी 12 गुना, यानी कि 1200। 100 गुणा 12 यानी 1200 हो गया। अब मैं आपको बता चुका हूँ 100 रुपये पर हमेशा RT साधारण ब्याज मिलती है। RT बराबर कितना आएगा 1200। R का मतलब कितना दे रखा है क्वेश्चन में, R दे रखा है अपने को 16, और टाइम निकालना है। तो देखिए, 4 चौके 16, 4 से कितनी बार 3 बार, 4 का भाग अगर मैं इसमें दूं तो देखिए 4 का भाग देंगे इसमें, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 75 वर्ष आंसर। यानी टाइम निकल के कितना है अपना 75 वर्ष। आप कैसे भी कर सकते हो, हर तरीके से आपका कितना आएगा 75 वर्ष ही आएगा। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ पाए होंगे। अब एक और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि मूलधन का 25 गुना साधारण ब्याज देती है। यदि ब्याज की दर का प्रतिशत मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो देखिए, यहाँ पे बात को समझिए, फिर अपन एक और शॉर्टकट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे n का मान दे रखा है आपको 25 गुना। इसने क्वेश्चन में डिमांड दी है r बराबर है t के। इसने पहले ही बोला r प्रतिशत बराबर है t के। समय का संख्यात्मक मान दर के प्रतिशत मान के बराबर है, इसका मतलब है r बराबर t के दिया है। और मैंने बताया आपको 25 गुना साधारण ब्याज दे रहे मूलधन का, तो ये इसकी पहचान थी। तो n बराबर क्या लिखेंगे, RT/100। n का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना आपको 25 बराबर RT की। अगर मैं बात करूं r की जगह, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। तो r को मैंने r ही रखा, t की जगह मैंने r रख दिया, क्योंकि r बराबर है t के। तो t की जगह कितना रख दिया, r/100। तो देखिए, r गुणा r किया कितना है आपका r² बराबर कितना है 100 गुणा 25 करेंगे, यानी कितना है 2500। यानी कि अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा यहाँ पे √2500।
यानी आर स्क्वायर का मान 2500 है। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो रूट ऑफ 2500 यानी कितना निकल के आएगा आपका 50%। यानी अगर आपसे रेट पूछे तो 50%, अगर आपसे टाइम पूछे तो कितना आएगा 50%। अब इस बात को आप समझिए, अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, यदि ब्याज मूलधन का इतने गुना ब्याज दे रहा है और साधारण ब्याज की जो दर है आर परसेंट बराबर आपको टी दिया हो, तो आर या टी बराबर आएगा आपका 10 अंडर रूट एन। यानी कि 10 अंडर रूट एन जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा आपका क्या है आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोल्व किया है इसको, 100 का वर्गमूल मैं यहाँ पे निकालूं तो देखिए यहाँ पे तो एन लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है आर या टी का मान अगर मैं यहाँ पे रखूँ आर या टी, आर स्क्वायर बराबर अगर मैं इसको एन रहने दूं तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो यहाँ से देखिए एक बार 100 इंटू एन बराबर आएगा आपका आर टी। अब आर या टी अगर मैं यहाँ पे रखूं, आर बराबर है टी के, या तो आप टी स्क्वायर रखिए या आप आर स्क्वायर रखिए, इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई एक ही रखना पड़ेगा। 100 एन और जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा टी या आर बराबर 100 का वर्गमूल तो आएगा 10 और अंडर रूट एन, तो ये यहाँ से निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे, आर या टी का जो भी मान निकालना है अपने को, आर परसेंट पूछ रहा है तो देखिए 10 तो है ही अपना, अंडर रूट एन यानी कि एन का मान कितना है आपका 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 10 गुणा 5, यानी 25 का वर्गमूल 5 आया, यानी कितना है 50%। रेट पूछे तो 50% और टाइम पूछे तो कितना आएगा आपका 50 वर्ष। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर अपने को ये वाला फॉर्मूला नहीं भी याद तो एन बराबर आर टी बटा 100 से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हर बार नया फॉर्मूला अपन याद करें वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि मूलधन का, यदि कोई धनराशि मूलधन का 16 गुना साधारण ब्याज देती है, यदि दर का प्रतिशत मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो बताइए समय क्या होगा। टाइम पूछ रहा है आपकी बार, यहाँ टाइम पूछे या रेट पूछे, या तो आप ये लगा दीजिए टी या आर का मान जो भी निकालना है अपने को 10 अंडर रूट एन, मैंने बताया था अपने को 10 तो ये है ही, रूट एन यानी कि अगर मैं 16 का अगर वर्गमूल लूं तो रूट एन का मान कितना है यहाँ पे 16 है, एन का मान 16 रखा तो यहाँ कितना आएगा 10 गुणा 4 यानी कितना आएगा आपका 40 वर्ष। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट जो मैंने दूसरा फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब उससे समझ लीजिए एन बराबर आर टी बट्टा 100 से, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो इससे भी हो जाएगा, एन बराबर आर टी बट्टा 100। एन का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 16 दिया है, आर और टी इसने क्वेश्चन में डिमांड है इसकी, आर बराबर है टी के, प्रतिशत दर का प्रतिशत मान समय के बराबर है तो आर बराबर है आपका टी, यानी आर गुणा आर। आर की जगह फिलहाल टी पूछा है तो मैं यहाँ पे टी रख दूं, आर की जगह टी रखा और टी है ही अपना, तो ये कितना है आपका 100, यानी टी स्क्वायर बराबर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 5 गुणा होगा 1600, यानी 1600 आ गया टी का मान, टी स्क्वायर का मान, तो टी का मान कितना आएगा 1600 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 40, यानी टी बराबर कितना आएगा आपका 40 वर्ष। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए अगर मैं थर्ड तरीके की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मूलधन 1 रुपये है, मूलधन 1 रुपये मान लिया मैंने, इसने बोला है क्वेश्चन में कि 16 गुना साधारण ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया यहाँ पे, साधारण ब्याज की बात करूंगा तो 1 गुणा 16 करेंगे तो 16 रुपये मिलेंगे, 1 रुपये पर ब्याज कितना मिल रहा है 16 रुपये। तो साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बट्टा 100 बराबर कितना आएगा आपका 16 दिया है, पी का मान कितना है 1, आर और टी दोनों बराबर है, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी गुणा टी और बट्टा में कितना है 100 बराबर कितना है 16, यानी टी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इधर गुणा हो जाएगा 1600 तो टी का मान कितना आएगा 40। क्वेश्चनों को कर आप कैसे भी कर सकते हो, हर बार जरूरी नहीं है आप
हर क्वेश्चन में आपका मेथड चेंज करो। तो देखिए यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो देखिए इसमें अब दो क्वेश्चनों को मिक्स करता है किस टाइप से, वो समझिए आप। अब एक नोट आएगा आपका। तो देखिए नोट है, यदि कोई धनराशि P, यदि कोई धनराशि P R1% साधारण ब्याज की दर से T1 समय में मूलधन का N1 गुना साधारण ब्याज देती है, यदि वही धनराशि R2% साधारण ब्याज की दर से T2 वर्ष में मूलधन का N2 गुना साधारण ब्याज देती है, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले मैंने बताया था n बराबर RT बट्टा 100। अगर मैं पहली लाइन से यहाँ पे निष्कर्ष निकालूं तो n1 बराबर बोलूंगा मैं RT बट्टा 100, यानी R1 T1 बट्टा 100। यहाँ पे एक लिखा हुआ था इसलिए मैंने एक बोल दिया। अब दूसरी लाइन से बोल रहा है n2 बराबर आएगा वही आपका R2 T2 बट्टा कितना आएगा 100। समीकरण आया ये आपका दूसरा। यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं अपन। यहाँ पे अगर मैं पहले वाले में दूसरे का भाग दे दूं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, यानी n1 बट्टा n2 बराबर रखूं मैं R1 T1 बट्टा 100 बटा R2 T2 बटा 100। अब 100 से 100 कट गया। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं यानी n1 बटा n2 बराबर कितना निकल के आएगा आपका R1 T1 बटा R2 T2। ये वाली लाइन निकल के आई। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट निकल के आएंगे आपके। तो दो कंसेप्ट निकलेंगे, यदि समय बराबर है से मतलब है यानी T1 बराबर T2। अगर T1 बराबर T2 होगा तो यहाँ पे देखिए T1 से T2 उड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे लाइन निकल के आएगी N1 बटा N2 बराबर, अगर T1 में से मैं T2 को काट दूं तो कितना आएगा R1 बटा R2। ये वाली लाइन निकल के आई N1 बटा N2 बराबर आएगा R1 बटा R2। अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ यदि दर बराबर है, दर प्रतिशत बराबर है, यानी इस लाइन का मतलब क्या है आपका R1 बराबर R2 है। R1 बराबर R2 होगा तो R1 से R1 और R2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे यदि बराबर होंगे। तो यानी यहाँ पे निकल के आएगा आपका N1 बटा N2 बराबर क्या आएगा आपका T1 बटा T2। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। तो मेनली फॉर्मूला कौन सा बना, N1 बटा N2 बराबर होगा आपका R1 T1 बटा R2 T2। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। इसको अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार दोबारा से समझिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई धनराशि P R1% साधारण ब्याज की दर से T1 समय में मूलधन का N1 गुना साधारण ब्याज देती है तथा वही धनराशि R2% साधारण ब्याज की दर से T2 वर्ष में मूलधन का N2 गुना साधारण ब्याज देती है। तो देखिए मैं बता चुका हूं आपका N गुना साधारण ब्याज देगी तो N बराबर RT बटा 100 होता है। ये आपको पिछले नोट में पता था ये बात। तो यहाँ से N1 है पहली लाइन में, तो N1 लिखा मैंने R1 T1 बटा 100, ये समीकरण 1। अगर मैं दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग बोलूं तो N2 बराबर कितना आएगा आपका R2 T2 बटा 100, ये आया समीकरण 2। एक में अगर मैं 2 का भाग दूं तो N1 के नीचे N2 आएगा R1 T1 बटा 100 बटा R2 T2 बटा 100, 100 से 100 कट गया, यानी यहाँ पे आएगा आपका N1 बटा N2 बराबर आया आपका R1 T1 बटा R2 T2। अब यहाँ पे केस बनेंगे आपके दो।
यदि समय बराबर है, समय बराबर का मतलब है T1 बराबर है T2 है, यदि T1 बराबर T2 है तो ये आपका कट जाएगा, यानी N1 बटा N2 बराबर आएगा आपका R1 बटा R2। यदि आपकी दर बराबर है, यानी R1 बराबर है R2 के, तो N1 बटा N2 बराबर आएगा आपका T1 बटा T2। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन के थ्रू अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। अगर आपको ये वाली बात पता है तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन समझिए आप। देखिए यदि कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन का 9 गुना साधारण ब्याज देती है, तथा वही धनराशि तथा वही धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन का 10 गुना साधारण ब्याज देगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप बात को समझिए क्या बोलना चाहता है। इसने एक लाइन बोली है, यदि कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से, यानी कि R1 का मान तो इसने दिया है आपको 12%। यदि T1 की बात करूँ तो T1 दिया आपको 3 वर्ष, और N1 की बात करूँ तो N1 दिया आपको 9। अब दूसरी लाइन में देखिए R2 की अगर मैं बात करूँ तो R2 बराबर 20% है, N2 का मान आपको 10 दिया है, और T2 आपसे पूछा है। देखिए मैंने अभी सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था, यानी N1 बटा N2, N गुना साधारण ब्याज देगी, तो फॉर्मूला 2 में बताया था N1 बटा N2 बराबर R1 T1 बटा R2 T2। तो देखिए N1 की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो 9, N2 का मान रखूँ कितना है 10 बराबर R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 12, T1 की वैल्यू है आपकी 3, R2 की वैल्यू है 10, और T2 की पूछ रहा है आपसे। तो देखिए T2 की वैल्यू आपसे पूछिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए 3 से काटा 3 3 9, और 3 से 3 खत्म, और 3 चौका 12। और देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी R2 का मान यहाँ पे 20 दिया हुआ है, R2 का मान 20 है तो यहाँ पे 20 रखेंगे R2। 10 से अगर मैं 20 को काटूं तो कितनी बार कटेगा आपका 2 बार कटेगा, और 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी कि T2 की अगर मैं बात करूं तो T2 कितना निकल के आपका 2 वर्ष, यानी 2 साल में ये काम हो जाएगा आपका। तो देखिए नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, दोबारा समझिए एक बात, N1 बटा N2 बराबर होगा R1 T1 बटा R2 T2 की। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा आपसे, तो समझिए N1 का मान 9 है, N2 का मान है 10, R1 का मान है 12, R1 का मान 12, T1 का मान 3 बटा R2 का वैल्यू जो है 20 दिया हुआ, T2 पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने 12 दिया 36, यानी 9 से काटे 9 चौक 36 4 आया, 10 से 20 को काटा कितनी बार 2 बार, और 2 से 4 को कितनी बार 2 बार। तो देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू रखी है वहां पे। क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि 1 समान दर से 20%, सॉरी 15 वर्ष में मूलधन का
मूलधन का 10 गुना तथा उसी दर से कितने समय में मूलधन का 12 गुना साधारण ब्याज देगी। तो देखिए यहाँ पे अब की बार आपसे बोला क्या है, यानी कि R1 बराबर R2 दिया है, एक समान दर दे रखी है इसने। तो मैंने आपको फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला होता है आपका N1 बटा N2 बराबर बताया था आपको R1 T1 बटा R2 T2। अब मैंने यहाँ पे केस बताए थे आपको पहला, अगर रेट बराबर है R1 बराबर है R2 के, तो यहाँ पे बचेगा आपका R1 से R2 कट गया, यानी बता N1 बटा N2 बराबर कितना बचेगा T1 बटा T2। ये मैंने आपको अभी लिखवाया था जस्ट। तो देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखूंगा, यानी N1 बटा N2 बराबर T1 बटा T2। तो देखिए N1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो N1 कितने गुना हो रहा है, N का मान है 10, N1 है आपका 10 और N2 कितना दिया है 12 गुना बोल रहा है, तो 12, N2 का मान कितना आपका 12। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N1 बराबर कितना है 10, N2 बराबर है आपका 12 और T1 का मान कितना है आपका 15। T1 का मान कितना है आपका 15 और यहाँ पे T2 का मान आपसे पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 से काट दूं मैं, 2 ही पंजे 10, 2 छिकी 12 और 5 से काटा कितनी बार, 5 दिया 15, यानी T2 की अगर मैं बात करूँ 6 दिया 18 वर्ष आंसर। दोबारा समझिए आप, R1 बराबर R2 इसने दिया है, N1 का मान 10 है, N2 बराबर कितना दे रखा है इसने 12, T1 का मान 15 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था N1 बटा N2, मेन फॉर्मूला है आपका बराबर R1 T1 बटा R2 T2। दर बराबर है तो दर से दर उड़ गई, यानी कि कितना बचा N1 बटा N2 बराबर आया आपका T1 बटा T2। ये मैंने आपको अभी नोट में लिखवाया था, तो मैंने यहाँ पे ये रखा। N1 का मान कितना है आपका 10, N2 का मान है 12, T1 का मान है 15, T2 का मान ज्ञात करना है। 2 से उड़ाया 2 ही 5 10, 2 छिकी 12, 5 से काटा 5 दिया 15 और 6 गुणा 3 किया कितना है आपका 18 वर्ष, यानी T2 का मान कितना निकल के आएगा आपका 18 वर्ष। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे नेक्स्ट अपन कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 8 गुना साधारण ब्याज देती है, तथा वही धनराशि उतने ही समय में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 12 गुना साधारण ब्याज देगी। तो देखिए अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको बोल रहा है उसी समय में, उतने ही समय का मतलब है T1 बराबर है आपका T2 के। तो उस केस में मैंने बताया था आपको N1 बट्टा N2 बराबर रहेगा आपका R1 बट्टा R2। ये तब लगाना है जब आपको साधारण ब्याज के बारे में जिक्र कर रहा है, इतने गुना हो जाएगी उतने गुना हो जाएगी, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो देखिए और 2 का कॉम्बो है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। पहली लाइन में इतनी सा निष्कर्ष निकाला, दूसरी लाइन में ये अपना डेटा पूछ रहा है। तो देखिए N1 की अगर मैं मान की बात करूं तो N1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, N1 का मान है आपका 8। अगर R1 की बात करूं तो R1 कितना दिया आपको 25%। N2 की अगर मैं बात करूं तो N2 कितना है आपका, N2 है 12 गुना, यानी 12। R2 आपसे पूछा है, कैलकुलेट करना है आपको R2। तो देखिए यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ N1 की जगह तो मैंने रखा 8
N2 का मान मैंने रखा यहाँ पे 12 बराबर R1 की वैल्यू 25 है, R2 की पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 25 तिया 75, यानी अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 बराबर 25 तिया 75 बट्टे में कितना आएगा आपका 2। 75 बट्टा 2 का मतलब हो गया 37.5%। 37.5%, यानी कि साधारण ब्याज की दर कितनी है आपकी 37.5%, क्योंकि 75 में 2 का भाग देंगे 37.5 आएगा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चनों में करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान पता होना चाहिए, बस बाकी की तो बात इजी है। तो नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन समझिए आप। उम्मीद है आप यहां तक की बात पूरी समझ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका कोई धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 25 गुना साधारण ब्याज देती है। उसी समय में वही धनराशि वही धनराशि 27% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का कितने गुना साधारण ब्याज देगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए रखा आपको बोल रहा है समय बराबर है, यानी कि T1 बराबर T2 दिया है। तो इस वाले केस में यदि वही धनराशि इतने गुना साधारण ब्याज देती है, मूलधन का गुना की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था 2 लाइन में, तो N1 बटा N2 बराबर होगा आपका R1 बटा R2। अब यहाँ तक की बात तो आप समझ गए होंगे। N1 के अगर मैं मान की बात करूँ तो N1 का मान कितना आपका 25, N2 का मान आपने को निकालना है, पूछा है इसने। R1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो R1 कितना आपका 9% और R2 कितना आपका 27। R2 का मान रख दिया यहाँ पे 9 तिया 27 और 3 का गुणा 25 से किया तो N2 बराबर कितने आया 75 गुना, यानी कितने गुना हो जाएगा 75 गुना आंसर। N2 का ही तो मान पूछा था आपसे, तो N2 का मान कितना निकल के आ गया आपका 75 गुना। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ पाए होंगे। अगर मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूं तो N1 का मान 25, N2 का मान आपको निकालना है, R1 का मान 9 है, R2 का मान 27 है। 9 तिया 27, 25 गुणा 3 किया है, यानी N2 बराबर कितना आया था आपका 75, यानी कितने गुना हो जाएगी 75 गुना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के वो मैंने करा दिए। अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट समझिए बाबू। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या बनता है इसमें। अभी तो अपन ने बात की थी कि मूलधन का इतने गुना साधारण ब्याज देती है, अगर यही लाइन आपकी मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाए इतने गुना हो जाती है। तो देखिए नोट है आपका, यदि कोई धनराशि P R% साधारण ब्याज की दर से T वर्ष में मूलधन का N गुना हो जाती है। हो जाती है का मतलब होता है आपका मिश्र धन। तो
तो देखिए क्या करेंगे अपन। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n-1 बराबर होता है आपका RT बटा 100। अब इसकी पहचान की अगर मैं बात करूं तो पहचान समझिए, ये इसकी पहचान है मूलधन का n गुना हो जाती है। हो जाती है का मतलब है मिश्रधन। और जो पिछला वाला पॉइंट था वहां पे अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला लिखाया था आपको n बराबर RT बटा 100। RT बटा 100 में मैंने बोला था मूलधन का n गुना ब्याज देती है, तो यहाँ पे तो स्पष्ट बोलेगा n गुना ब्याज, तो n गुना ब्याज देगा तब तो लगाएंगे आपका n बराबर RT बटे 100। और n गुना हो जाती है, इस लाइन का मतलब है n-1 बराबर RT बटा 100। तो देखिए ये आया कैसे, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में मूलधन दिया अपने को, तो मूलधन दिया अपने को P, दर दे रखी है अपने को R%, समय दे रखा है अपने को T वर्ष। अगर मैं मिश्रधन की बात करूं तो इसने क्वेश्चन में बोला मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन क्या होगा, मूलधन का n गुना है, n गुना हो जाती है, यानी कि n मूलधन का कितने का, मूलधन है P, तो यानी मिश्रधन हो गया NP। अगर मैं यहाँ पे साधारण ब्याज की बात करूं तो आप ऐसे समझिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए आपने मुझे 100 रुपए तो उधार दिए और मैंने आपको 2 साल बाद 121 रुपए दे दिए, तो बताइए आपने ब्याज, मैंने आपको ब्याज कितना दिया, तो 21 रुपए का ब्याज दिया, क्योंकि मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं तो क्या आ जाएगी आपकी ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज क्या आएगा आपका, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है आपका NP, में से क्या घटा दूंगा P। साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला उठा रहा हूं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मैंने आपको लिखाया था अभी, बेसिक फॉर्मूला होता है आपका PRT बटा 100। और साधारण ब्याज यहाँ पे क्या दे रही, दिया हुआ है NP माइनस P। ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, दोनों बराबर होंगे, यानी PRT बटा 100। तो मैं यहाँ पे P कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि कितना है n-1 बराबर PRT बटा 100। P से P खत्म हो गया, यानी n-1 बराबर कितना निकल के आया, RT बटा 100। यानी कितना निकल के आ रहा है आपको, बेसिकली ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट रिजल्ट क्या है, n-1 बराबर RT बटा 100। अगर ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी, वैसे तो इजी है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वैसे भी अपने को कंसेप्ट ये है आपका, इससे मतलब है, यानी यदि मूलधन का n गुना हो जाती है तब तो लगाएंगे n-1 बराबर RT बटा 100। और n गुना साधारण ब्याज देती है, तो मैंने बोला था आपको n बराबर RT बटा 100। कब आपको n बराबर RT बटा 100 लेना है, कब आपको n-1 बराबर RT बटा 100 लेना है, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। n-1 बराबर RT बटे 100 का मतलब है मूलधन का n गुना हो जाती है, हो जाती है का मतलब मिश्रधन। अगर n गुना साधारण ब्याज देती है तो क्या लगाएंगे, n बराबर RT बटा 100। अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं, क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई करेंगे। यदि कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन का 37 गुना हो जाएगी। अब देखिए ये पहचान है आपका, हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे मिश्रधन की बात कर रहा है, तो मिश्रधन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था n-1 बराबर RT बटा 100। तो देखिए क्वेश्चन में n का मान कितना बोल रहा है, n का मान है 37, n दे रखा है अपने को 37। एक बार बेसिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, सारी कैलकुलेशन लिख के, फिर अपन डायरेक्ट इतने, तो आप भी जानते हैं R का मान क्या है, इसमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम निकालना है, अभी टाइम पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला बताया मैंने n-1 बराबर क्या होगा, RT बट्टा 100। कब लगाएंगे, जब मूलधन का n गुना हो जाती है, तो n का मान 37 रखा, 37 माइनस 1 बराबर आएगा आपका, R का मान है 12 गुणा T बटा 100। 36 बराबर 12T बटा 100, 12 तिया 36। और जैसे मैं T का मान निकालूंगा 100 गुणा 3 करेंगे, कितना आएगा आपका 300, यानी कितना निकल के आएगा आपका 300 वर्ष।
अब देखिए अपन जब डायरेक्ट करते इस क्वेश्चन को, जब अपने को सब कुछ पता है तो देखिए किस टाइप से करते। 37 में से डायरेक्ट एक घटाता n-1 बराबर RT/100, ये पहचान दे रखी है। शॉर्ट में अगर चलते अपन तो 37 में से एक घटाते कितना आता है, इस पूरे की जगह 36 आता। आर का मान 12 है, टी निकालना है, बट्टे में 100, 12 तिया 36, तो टी बराबर कितना आ जाता 30। अपन टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, अपने को इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे इतने से ही काम हो जाएगा आपका। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अब एक बार अगर मैं बेसिक के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेसिक के अकॉर्डिंग और समझिए आप, बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे बोलेंगे इस बात को। तो देखिए क्वेश्चन में मैं सबसे पहले बेसिक की अगर मैं बात करूं तो बेसिक से कैसे करेंगे। अगर आप बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो मैंने बोला माना मूलधन है 100 रुपये, माना मूलधन 100 रुपये है, 100 मान लो 1 मान लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मूलधन 100 मान लिया 100 रुपये, अगर आप बोलो तो मैं 1 भी मान लूंगा, 1 रुपये मान लूंगा, दोनों से बता दूंगा मैं। यहाँ पे मूलधन मैंने यहाँ पे तो 100 माना है, यहाँ पे मूलधन मान लिया 1 रुपये। अब इसने बोला 37 गुना हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब है मिश्रधन, तो मिश्रधन 100 का 37 गुना यानी कितना है 3700। यहाँ पे मिश्रधन कितना हो जाएगा 1 है तो 37 हो जाएगा। मिश्रधन 3700 है, मूलधन 100 रुपये है, यानी कि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ब्याज क्या होगा A माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 3700 में से 100 घटाऊंगा कितना आएगा आपका 3600। अगर यहाँ में ऐसा ही साधारण ब्याज की बात करूं तो 37 माइनस 1 करूंगा कितना आएगा आपका 36। देखिए यहाँ पे जीरो नहीं लग रहा है, बस इतना ही इफेक्ट आ रहा है। अब मैं बोलूँ अगर आपसे साधारण ब्याज 100 रुपये पे साधारण ब्याज कितना मिलता है, तो मैंने नोट में बताया था 100 रुपये पे हमेशा RT मिलता है। RT बराबर कितना आपका 3600। R का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12T बराबर कितना है 3600, 12 तिया 36 यानी कितना निकल के आया 300, और अपन ने अभी कैलकुलेट किया था उस हिसाब से भी कितना आया था 300। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए साधारण ब्याज का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा PRT/100 बराबर कितना है आपका 36, P का मान 1 है, R का मान 12 है, T निकालना है, बट्टे में 100 बराबर कितना है 36, 12 तिया 36, तो T बराबर कितना है 300। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस टाइप से करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और समझ लीजिए अगर नहीं आया तो। n का मान 37 था तो 37 में से 1 घटाना है, R का मान 12 है, T पूछ रहा है, बट्टे में कितना है 100, 37 में से 1 घटा कितना है 36 बराबर 12T/100, 12 तिया 36, तो T बराबर कितना है 300/500। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे अपन कल सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।